हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेट हो गया भैया, लेट करना 6 मिनट पर आवा, लगभग फिक्स ही हो गयो। चलो मैं भी शुरू कर देता हूँ, अच्छा लगता है कभी कभी मेरे दिल में। 1 मिनट मैं भी चला लिया, रो चाल गई होगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चलो जिला जिला तो खेल ही लियो, पढ़ना शुरू करा। चला रही वाईफाई इतनी स्पीड स्लो क्यों है। हाँ चलो आगे आगे टाबरो आ जाओ, कोई बात नहीं, जितना आगे आप अपनी पढ़ाई चालू करानी जो आप बाद में वो भुगतो भाई आपको। हाँ आ गया थे कि हाँ, मंदिर में जाए घंटों बाद जानी, जो यूट्यूब खोलता है ऐड आवे मतलब क्लास चालू होगी। हाँ किन गया रहे, कमेंट इनने गया आगे। चलो क्या कह रहा है, आ जाओ सर माही अखियां उड़ी दा। ठीक है तेरी कह तो ओ चलो फिर शुरू करते हैं यार, क्यों लेट करे फिर। यही धारा रोज 10 धारा हो तो महीना भी पूरी हो जाएगी ये तो। बाकी तो कोई दोनों को नहीं यार, जी तो माहौल बना रहा क्यों यो धारा। क्योंकि मैं तो पहली बार पढ़ी, मन तो बहुत आसान लगी, बहुत इजी लगी, यानी इजी से भी आसान लगी ये तो। 1 मिनट कौन सी किन्ने की हो गयो। 1 मिनट रुको टावरो, 1 मिनट रुको ये। ठीक है, अरे ठीक है 1 मिनट लो। आज अपन पढ़नी है टावरो कौन सी धारा, धारा नंबर 21। 1 मिनट थोड़ा सा मैं सेट कर लिया रो, कमेंट कमेंट मन से दिखे को नहीं, एलईडी आगे रहे मेरे। आज 20 धारा आपा पढ़िया थे को का रिपीट मारो तो भैया एक रिपीट कौन मारा, बातें मार लेंगे यार, मारता रहा रिपीट ही मारता आपने काम किए। और आंगी तो मैं बहुत शॉर्टकट में ज्योग्राफी यार तेरी वीडियो बनाती हूँ, अब तो क्या काम आयो वो ज्योग्राफी यार शॉर्टकट बनाए और पढ़ना पड़ेगा, मन तो पढ़ना ही पड़ेगा पढ़ाने खातर। देखो आपा टावरा टोटल धारा पढ़ ली कति 20, 20 के बाद में आ जाओ धारा 21, 20 के बाद में धारा 21, यानी थे हो गया 21 साल का। 18 साल का होया जब तो थे वोट गिरने लायक होया, 21 साल का होता ही थे योग्य हो गया, वो क्या गए चुनाव लड़ने गए, कौन सा नगर पालिका के पार्षद को। यानी बंदा लिखता है 21 में सदस्यों की योग्यता। देखो साथ साथ में रटता तो आज जितनी मैं कराऊंगा बित्ती मेरी रटाने गारंटी है। काल वाली याद रखना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। कल वाली में बता के चला गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरा इतना ही काम था। अब उसको याद रखने का काम तुम्हारा है बस, मेरा नहीं है ये। चलो देखो सदस्यों की योग्यता, यानी धारा 21 यानी थे 21 साल का हो गया तो थे अब चुनाव लड़ने का सदस्य के योग्य हो गया, और ना कि वोट गिरने। वोट तो थे 18 साल का आनी जद्दी गेर्स का पोक्सो पार करता ही थे वोट गेर्स को। देखो जो भी व्यक्ति नगर पालिका नगर निगम या नगर परिषद जक्के में चुनाव लड़ना चाहे बी खातर के योग्यता चाहिए। एक तो वार्ड को निवासी होना चाहिए, यानी जी हाँ मान लो तारानगर नगर पालिका में मैं चुनाव को नहीं लड़ सकूं क्योंकि अठे मैं अभी तक नाम को नहीं लिखवाया, ठीक है रह रहे हूं लेकिन फिर भी को नहीं लिखवाया, लिखवा लेंगे आरसिया को लड़ सकूं क्यों, क्योंकि तारानगर के कोई वार्ड में मेरो नाम को नहीं, जब मैं अठूं पार्षद या क्या चुनाव को नहीं लड़ सकूं। यानी एक क्या होना चाहिए, वार्ड का निवासी होना चाहिए जितने भी वार्ड आते हैं नगर पालिका में, और न्यूनतम उम्र होनी चाहिए कितनी, न्यूनतम उम्र होनी चाहिए कितनी 21, मुंडो 21 साल को हो जाना चाहिए, ठीक है। आरक्षित अगर सीट, आरक्षित सीट समझ गया, यानी एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो भी, या फिर महिला के लिए आरक्षित हो तो उसी आरक्षित वर्ग को होना चाहिए। आ नहीं कि महिला ओबीसी के सीट आई है कि एससी आर लड़ जाए तो क्या रहे ना, सीट उसी वर्ग की होनी चाहिए। यानी बात क्या बताई मैंने कि 21 के अंदर सदस्यों की योग्यताएं बताई, जक्का व्यक्ति ने चुननो है बिंग योग्यता बताइए, तो हेडिंग डालो। अब दोबारा समझा दूं लेकिन एक बार हेडिंग डालो, धारा 21 सदस्यों के लिए योग्यता, हेडिंग डालो साथ साथ है। मतलब आप भी रट के आया गुरुजी, हाँ बिल्कुल रट के, क्या समझा तो तू बता, समझने वाली चीज और है, बाकी तो धारा 21 ही तो रटना ही पड़ेगा टावरो। रट के आए हैं, मुझे 7-8 ही रटनी है, कि मुझे तो 7-8 बतानी, मुझे 7-8 ही रटनी है। अब बाकी तुम याद रखो, कल वाली अगर मुझे नहीं याद है तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे कौन सा पेपर देने जाना है, याद तो तुम्हें रखना है। तो मुझे तो आज जितना पढ़ाना है उतना मैं याद करके आ गया,
बाकी मेरे कोई काम की नहीं है ये चीजें, मेरे क्या काम की है यार, पेपर तुम्हें देना है, तुम्हारे काम की चीजें, तुम्हारे काम की, इसलिए मैंने याद कर लिया कि चलो इनको पढ़ा देते हैं नगर पालिका की, हो सकता है इन्होंने पहले पढ़ा होगा लेकिन और पढ़ा देते हैं। लिखो लिखो सदस्यों के लिए योग्यता पहली लिख ली, उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, उसी वार्ड का जरूरी नहीं है, उस नगर पालिका क्षेत्र दूसरे वार्ड में भी चुनाव लड़ सकता है, यानी नगर पालिका की किसी वार्ड 21 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। और टाबरो मान लो कोई पंच को चुनाव लड़ रहे एर थे जान राग रहे रोड रोड बैठे पंच साहब जका है बे 12 बैठिए लोटो लेके बैठे है उकड़ू थे तुरंत पकड़ लिया लिया को भाई जी वो चुनाव को लड़ सके बाइडे गरे टॉयलेट ही को नहीं, यानी वो एक नयो और इंगमा के स्वच्छ शौचालय भी होना चाहिए। भारत गंदगी कौन फैला रहे हैं पंच साहब, तो स्वच्छ शौचालय भी होना जरूरी है। शौचालय को मतलब समझ गया आगे, परिवार को कोई भी सदस्य, परिवार के सदस्य हम कौन आओगे, बिंगी लुगाई आओगी, बिंगा बच्चा आवेगा और मम्मी पापा भी आएंगे, यानी परिवार को कोई सदस्य भी बारे जानो, यानी चुनाव लड़ोज की नहीं अयोग्य घोषित करना, तो बस आ ध्यान रखो। और स्वच्छ शौचालय का मतलब क्या हुआ कि टॉयलेट के 3 तो दीवार होनी चाहिए, 3 साइड, इल्ली दीवार क्या बनाऊं, 3 साइड में तो दीवार होनी चाहिए, दरवाजा, छत गिरेडी होनी चाहिए, छात होनी चाहिए, नहीं ऊपर खड़िया नाड़ दिखन आ रही, छात भी गिरेडी होनी चाहिए, जल प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो ही सही टॉयलेट मानो जाओगे। समझ गया बात ने गुरुजी, इसी बात के पूछ के मन के पूछ के कौन पूछ के मत बता दी यार, बतान खातर याद रह जा, बाकी तो आईसी के बात कुछ है बोले, लेकिन ये लिखा गया है नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर। जिला तो तारानगर भी बनने लायक था ना रे, तारानगर इतनी बारी आओ यार, चलो जिला बनना कितना सौभाग्य की बात है यार। 1 मिनट तारानगर जिला बन जाए न्याल को नहीं हो जाओ, कितनी फायदा होगा, सब जमीनों की रेट बढ़ जाएगी, वहां पर एसपी बैठने लग जाएगा, कलेक्टर बैठने लग जाएगा, महाविद्यालय खुल जाएगा, कितना विकास हो यार। तो जिला नहीं बन पाया है तो ट्राई करनी चाहिए अब थोड़ी थोड़ी। देखो लिखो, अब देखो SC ST OBC वर्ग था, बता दियो कि उसी वर्ग का होना चाहिए, ये लिखवाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे। कभी SC की सीट है तो SC को ही होना चाहिए, बात सीधी सी। SC की महिला है तो महिला ही होनी चाहिए, और नामावली के होने पंजीकरण होने, ठीक है, ठीक है, समझ गया बात। उसी वर्ग की होनी चाहिए, 21 वर्ष वह नियम सारा बैन लागे ही लागेगा, शौचालय वगैरह हो क्यों। अब हेडिंग डालो, एक चीज ध्यान रखना, धाराएं कंटिन्यू चल रही है, आप इस चीज को देख रहे हो, बोले हाँ गुरुजी धारा तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन 21 में एक धारा 21 कै और जोड़ी, 21 तो धारा है ही है, बता दी 21 मतलब 21 को मुंडो हो गयो, मतलब चुनाव लड़ना रहोगे, लेकिन 21 के सागे टाबरो धारा 21 कै हो रही है, जबकि अभी तक कठी कै खा गएगा की गोनिया हो, पहली बार 21 ऐसा इस विधान के अंदर भी हुआ है। 21 का है कै आए कि कुछ स्थानों पर, बात निर्वाचन की है, कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष योग्यता, गुरुजी विशेष योग्यता, देखो टाबरो आपनो देश तो युवाओं है लेकिन चला रहा बूढ़ी है, जद फिर क्या करो MLA MP में तो इसको कुछ करियो को नहीं, क्योंकि मैन तो बे ऊपर तो फिर बे बैठे है, क्या सरपंच नगर पालिका राजी कर दिया युवा ने, क्या करना है, बोलो इसो नियम बनाओ कि कुछ लोग जो है वो 21 से 35 के बीच वाले होने चाहिए। 21 कै में नियम है 21 से 35 वाले, इस तरीके से याद रखने का तरीका है, या डायरेक्टली याद रखने का तरीका, यानी कुछ लोग ऐसे लोगों को चयन करो जो युवा हो, और युवा की उम्र कितनी मानी गई है 21 से 35, ये मानी गई है। वैसे तो जो एनर्जेटिक रहे यार वो युवा ही है, जो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत रहे और कुतियो गैर लागते डोली पर कूदिया, वो युवा ही है। तो 21 से 35 के बीच में माने गए वैसे युवा, तो इंगमा के करना, इंगमा फिर एक नियम और करियो, 21 में योग्य बनाए, लेकिन फिर भी कहे जरा लोग भी लियो, कितना लियो, बा बात फिर अंदर जाके बेरो चाले। कौन कौन होंगे, SC ST OBC और महिला, किसी भी वर्ग की हो सकती है, SC ST OBC। आ खातर जो कि आरक्षित सीट की गई है उनमें 2 से अधिक सीटें, कौन सा 2 से अधिक सीटें विशेष योग्यता के तहत भरी जानी चाहिए।
समझिए बात, विशेष योग्यता के तहत भरी जानी चाहिए, ये अगर है। हम हर एक चीज में और एक लाइन है जो थाने याद रखनी पड़ सके, क्योंकि स्पेशल बनाए अलग हुए। मान लो किसी नगरपालिका में SC ST OBC और महिला के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 3 या 3 से कम है। मान लो कोई नगरपालिका में 3 या 3 से माइनस है, कम है, तो एक सीट की उम्र आ रहेगी, राखो। फिर अब बात लिखिए, किसी नगरपालिका में सीट अनारक्षित है, जनरल वाले सब आ जाएंगे उसमें, बम 5 या 5 से कम अगर है तो एक सीट फिर राखो। ये तो OBC SC ST महिला के लिए। जनरल में फिर एक सीट राखो वहां खातर, किस खातर? युवा खातर, युवा खातर जरूरी। आज समझ में आ रही है कि थारे, अगर किसी नगरपालिका में अनारक्षित सीटों की संख्या 5 से अधिक है तो ऐसे 5 स्थानों पर प्रत्येक खंड में एक स्थान विशेष होना चाहिए, प्रत्येक 5 पर एक राख दो। यानी मान लो किसी नगरपालिका में 25 वार्ड है तो 5 बंदा तो थे युवा, लियाओ ही लियाओ, जगह एनर्जेटिक वे नगरपालिका। ये बात 21 क में स्पेशल रूप से लिखी गई है, तो इसे ध्यान रखना। हेडिंग डालो 21 क। सर जी मजा से पढ़ा भूगोल, हाँ आराम पढ़ाऊंगा, क्या टेंशन है। अभी इसको कर लेते हैं, मेरे कोई आर्ट्स को नहीं पढ़ना, मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा। जो नगरपालिका और पढ़ के पढ़ाने लाग रही हूँ, नहीं हुई है मेरे लिए, तो थारे लिए दोनों खातर नहीं हुई है। चलो नया नया खेलते हैं। लिखो 21 क या 21A, 21 क या 21A। स्पेशल है ये, क है मतलब स्पेशल है। स्पेशल लोग कौन से? 21 से 35, बस इतना याद रखना। लिखो कुछ स्थानों पर 21A या 21 क, कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष योग्यता, कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष योग्यता। अब इसमें पॉइंट लिखो A, उपधारा नहीं है, पॉइंट है A। न्यूनतम आयु 21 से 35 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 21 से 35 वर्ष हो, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट लिखो B, ये जरूरी है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये लिखो SC ST OBC, वह महिला, SC ST OBC वह महिला के लिए जो सीटें आरक्षित है, SC ST व महिला के लिए, मैं आपके कमेंट बाद में देखूं, अभी नहीं देखूंगा, जो का हो सकेगा। SC ST व OBC के लिए जो सीटें आरक्षित है या आरक्षित की गई है, उनमें 2 से अधिक सीटें विशेष योग्यता के तहत भरी जानी चाहिए, भरी जा सकती है। उनमें 2 से अधिक सीटें जो आरक्षित की गई है, उनमें 2 से अधिक सीटें विशेष योग्यता के लिए भरी जानी चाहिए। नंबर C, ये सारी लाइनें ही समझना, इसको दोबारा फिर। अगर किसी नगरपालिका में, तीसरी लाइन थोड़ा जल्दी लिखा करो, कि यही शिकायत आ रही है सही ढंग लिखाई करो गुरुजी, तो थोड़ा जल्दी लिखा करो, क्योंकि हमें 1 महीने में इसे पूरा करके फिर हम इसका रिवीजन शुरू करेंगे। रिवीजन कौन सा? ऑब्जेक्टिव करवाना शुरू करूंगा मैं इसका, ताकि आपकी मजबूती सुदृढ़ हो जाएगी। अगर किसी नगरपालिका में SC ST OBC और महिला के लिए, 3 नंबर पॉइंट है, अगर किसी नगरपालिका में SC ST OBC और महिला के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 3 या 3 से कम हो, 3 या 3 से कम हो, तो वहां एक सीट विशेष योग्यता से भरी जाएगी, वहां एक सीट विशेष योग्यता से भरी जाएगी। जिला परिवर्तन और ईओ के एग्जाम में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुना था शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों को दवा मिलती है। कमेंट पढ़ दीजिएगा, रुके ही यार। हाँ, डी लिखो। अगर किसी नगरपालिका में SC ST OBC महिला के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 3 या 3 से कम है, तो वहां एक सीट विशेष योग्यता की होगी। हेडिंग डालो डी। अगर किसी नगरपालिका में अनारक्षित सीटों की संख्या, अगर किसी नगरपालिका में नई बुक कब आएगी आपको बताएं, पिछले 20 दिन तक ज्योग्राफी में नारायण जी सर जयपुर में बैठे ज्योग्राफी कंप्लीट करवा के आई थी। हमारी तीनों बुक का अपडेट आ रहा था। सुनो, 20 दिन छुट्टी लेके यहां से जयपुर रहे हो,
पूरी ज्योग्राफी को बढ़िया तरीके से दोबारा तैयार की, अपडेट किया। और हुआ क्या, ज्योग्राफी कर दी, कल्चर भी कर दी, हिस्ट्री भी कर दी, तीनों बुक, आपको हिस्ट्री का तो मैंने डाला भी था, तीनों बुक अपडेट कर दी। 8 साल में ये दिन, 20 दिन पहले हो गया था ये काम कंप्लीट, 8 साल में निकाला और तीनों तैयार हो गई। अच्छा हुआ कि छपने के लिए नहीं भेजी, नहीं तो टाबरो, क्योंकि गुल्फिया रहते तो ज्यादा गुल्फी भी को नहीं और था नहीं पता, किताबा छपे 15-20 लाख की छपे, तो भाई जी बस मौत को टक से छुके निकल आया। तो तुरंत ही रोक दी, वो निहाल कर अब नहीं छापांगा। तो कल्चर में भी बहुत, हिस्ट्री में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, 5, 10, 15, 20 स्थान होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्रांतिकारियों के जन्म स्थान वगैरह होंगे, युद्ध हुए वो स्थान, वो भी नॉर्मल बदले। जैसे केसरी सिंह बार्ट हम लिखते थे कि शाहपुरा तहसील भीलवाड़ा, तो वर्तमान में शाहपुरा जिला बन गए, तो ज्यादा चेंजिंग हिस्ट्री में नहीं है। तो हिस्ट्री की तो आ जाएगी, जो भी चेंजिंग है वो आज हो जाएंगे कि कौन कौन सी जिलों का चेंजिंग हो वो करके, बाकी वो दोनों बुक रोक दी है, इसलिए रोकी। ठीक है, लिखो डी 4 नंबर। अगर किसी नगरपालिका में अनारक्षित सीटों की संख्या, अगर किसी नगरपालिका में अनारक्षित सीटों की संख्या 5 या 5 से कम है, 5 या 5 से कम है, अनारक्षित सीटों की संख्या 5 या 5 से कम है, एक मिनट क्या हो, 5 या 5 से कम है, तो वहां एक सीट विशेष योग्यता भरी जाएगी। एक सीट, गुरुजी आपको लगता है कि युवाओं का टॉपर बन सकता हूं क्या? अरे मन्नत तो आगे तू प्रधानमंत्री भी बन सके है, मेरे लागणों क्या हो गया रे, मैं तन क्यों नाराज करूंगा रे। अगलो लिखो डी के बाद ई, ई लिखो ई। अगर किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या, अगर किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 से अधिक है, वहां ऐसे 5 स्थानों के प्रत्येक खंड में एक स्थान विशेष योग्यता से भरा जाएगा, विशेष योग्यता से भरा जाएगा। प्रत्येक 5 पर एक, यानी 30 सीट होगी, तो कितना होगा बैठे देख लो। जो कस के गाना रक्षित की रोके के, फ्लिपकार्ट वाली तो आ जाएगी यारो, वो तो नोट्स थे। अब देखो 22 नंबर में क्या है, क्या बताया मैंने अभी तक, 21 मतलब थे चुनाव लड़ने के, 21 में क्या है योग्यता, क्या पार्षद के चुनाव लड़ने की। 21 के बाद में 21 कै बनियो तो कुछ विशेष है, यानी 21 में 21 35 विशेष है, क्यों को नहीं याद है बताओ, यहां मैं बताने ला रही हूं। 22 यानी 2 2 2 2 3 2 2, यानी 2 वार्डाऊ मान लियो कोई चुनाव लड़ रही है तो बी पर रोक, समझ गए, 2 वार्डाऊ। एमएलए एमपी को व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़ सकता है, उन्होंने अपने लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि एमएलए का व्यक्ति लड़ सकता है, एमपी लड़ सकता है, यहां नहीं है, 2 नहीं लड़ सकता। लिखो धारा 22, बस ट्रिक बनाने, ये ट्रिक बनाना है बस। अरे तो थाने 14 मई तक याद रखना, थाने क्या करना है। 22 लिखो, 22 धारा 22, एक से अधिक वार्डों से चुनाव लड़ने पर रोक, हेडिंग डालो, एक से अधिक वार्डों पर चुनाव लड़ने से रोक। यानी एक व्यक्ति एक वार्ड, एमएलए एमपी का व्यक्ति लड़ सकता है 2 जगह से, लेकिन पार्षद एक जगह से ही चुनाव लड़ेगा। मान लो भोड़प में कोई पार्षद भोड़ो है और वो 2 जगह हूं चुनाव, 2 वार्ड हूं, एक वार्ड नंबर 9, एक वार्ड नंबर 10 हूं, आपको नामांकन भर दियो का मेरी 8 भी ठीक चल रहा है, ई मोहल्ले माकर मैं टिप्पू मन सह जाने 2 वार्ड हूं बन चुनाव खातर नामांकन भर दियो, तो फिर बिन कहेगा कि भाई एक जगह तू लड़ सके, एक जगह हटा, तो जो उसको तारीख दी जाएगी निश्चित, बी में 2 2 3 यानी 3 बजे पहली आ गया, आपको नामांकन हटा लियो का ई मोहल्ले में सिर्फ मांग कर टिप्पू में मुंह फाड़ तो लुगाया नाराज ये वोट देखो नहीं, मैं ई मोहल्ले में ही चुनाव लड़ूंगा,
कितना बजियों पहले आनो है, 3 बजियों पहले। मान लो कि वो आलसी है, दोनों जगह आयो को नहीं, हटाने पाछो परचो, तो क्या होगा? तो फिर दोनों जगह से ही वो अयोग्य मान लिया जाएगा। दोनों जगह हटाओ ही, अगर नहीं आए तो। वरना कितने बजे से पहले लेना? 3 बजियों पहले। लिखो तो फिर लिखो, लिखो 22, 1 मिनट लिखो 22। कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता। अनुच्छेद 22 में लिखो, कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी में नोट लगा के लिख लो या जैसे भी लिखो, कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। नीचे लिखो इसी में, अगर किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक वार्डों से नामांकन दाखिल किया है, अगर किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक वार्डों से नामांकन दाखिल किया है, तो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख दोपहर 3 बजे, हेडिंग डाल देना इसको, 3 बजे तक एक वार्ड को छोड़कर अन्य वार्डों से नामांकन वापस लेना होगा। बाकियों के मानी जाओ बिंगो, खारिज या निरस्त मान लियो जाओ। एक जगह से छोड़कर बाकी जगह से नामांकन वापस लेना होगा। अगर व्यक्ति निर्धारित समय से पहले वापस नहीं लेता है, तो वह किसी स्थान से चुनाव नहीं लड़ सकेगा, उसका सभी स्थानों से नामांकन रद्द माना जाएगा। ठीक है? कमेंट का मारेंगे मतलब बच्चा पढ़ रहा है, शाबाश, बहुत अच्छा लगता है। बस आप नगर पालिका वाली बढ़िया सी बुक तैयार करना, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे नोट्स तैयार करना, आपको आगे थारे भी काम आओगा। नगर पालिका की भर्ती आगे भी आती रहेगी, थारे पोतांगे, पढ़ पोतांगे, सड़ पोतांगे, बांगे भी काम आओगे। कोई व्यक्ति एक स्थान के अलावा शेष स्थानों से अपना नाम निर्धारित समय तक वापस नहीं लेता है, तो सभी स्थानों से उसका चुनाव रद्द माना जाएगा। नामांकन क्या माना जाएगा? उसका रद्द माना जाएगा। नेक्स्ट, धारा 23। बात अब क्या की चल रही है? चुनाव की तो चल रही है भाई। 21 में के कहो, 21 में आके 21 साल को मुंडो हो गयो, पार्षद बनेगो। फिर बोला पार्षद में विशेष बनाऊंगा 21A, यानी 21 से 35। 22 में हूं कहीं कहो, 22 में हूं कहो कि दो वार्डों को लड़ सके। अब बात आई 23 के थे, चुनाव तो लड़न लाग रहे हो, पर जे मचा दिए रोड़ो। 23 चुप, 23 को मतलब चुप, क्योंकि भाई चुनाव लड़े जब फिर चालू हो जा, युवा दिलों की धड़कन, तड़कती फड़कती जवानी आपके मोहल्ले से चुनाव लड़ रही है, तो वह चीज बंद करो, यानी लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। हेडिंग डालो धारा 23, मतलब चुप। हेडिंग डालो धारा 23। ध्वनि विस्तारक यानी लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यानी लाउड स्पीकर उपयोग पर प्रतिबंध। उपयोग पर एक तारीख डिसाइड करेगा, प्रकाशन की तारीख डिसाइड करेगा, बिंग बाद में इस चीज पर रोक लागेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक। यानी ध्वनि प्रदूषक है, होल्डिंग है, पोस्टर है, सब चीज आ जाएगी। ध्वनि प्रदूषक मैंने लिखा है, हाँ कि तो बैन लागेगा वो भी बता दूं। सब चीजों पे प्रतिबंध लग जाएगा तुरंत। लिखो इसमें उपधारा 1, ध्वनि विस्तारक आदि उपयोगों पर प्रतिबंध। ध्वनि विस्तारक आदि लिख देना, जिसमें बैनर वगैरह सब आ जाए। कई बार कौन देखे पुलिस सारा बैनर फाड़ बोक रहे, वो ध्वनि विस्तारक बैनर आदि पर प्रतिबंध। लिखो 360 डिग्री पढ़नी बंद कर दी। अरे क्यों कर दे? तो ईओआरओ को एग्जाम अगर हो तो मैं पहले जिला कुछ होगा, कौन पुरानी डाटा पूछा जाओगा। पढ़नी बंद कर दी, हिस्ट्री थोड़ी बदल गई। अरे हिस्ट्री थोड़ी बदल, खानवा युद्ध बाबर और संगा के बीच ये बदल गई थोड़ी, पढ़नी बंद। पढ़ ले। लिखो
उपधारा 1, उपधारा याद नहीं करनी लेकिन मैं लिखवा रहा हूं, इसी में उपधारा 1 में लिखो, ऐसे लिखवा देता हूं, याद मत करना, उपधारा सिर्फ 23 याद ना, 23 मतलब चुप लिखो। राज्य निर्वाचन आयोग, लिखो राज्य निर्वाचन आयोग, अधिसूचना की प्रकाशन तारीख, राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना की, राज्य निर्वाचन आयोग, हाँ जुर्माना वगैरह आगे बताऊंगा, डट रहे तेरे डटे। अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होकर, अधिसूचना तारीख से प्रारंभ होकर निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक ध्वनि विस्तारकों के उपयोग, जिसमें आप लिख सकते हो कटआउट है, होर्डिंग है, बैनर है आदि, इम के वह कई बार लोग कर ले भी मेरे को लाग रहे है भी मी तो प्रतिबंधारी बात कर, मैं को उम्मीदवार हुए या फिर बिंगो अधिकृत करेडो उम्मीदवार, एक अधिकृत हुए मेरो वो अधिकृत है, बा दुआ खातर विशेष रूप में प्रतिबंध हुए चीज पर, बैनरों प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा सकेगा, यानी प्रतिबंध लगा दिया, रोड़ा ना बचाइए, और स्पीकर आई वी डोंट लाइक स्पीकर लिखो। उपधारा 2 इसी के अंदर लिख दो, उपधारा 2, उपधारा 2, प्रतिबंधों में से अगर किसी का उल्लंघन करता है और दोष सिद्ध पाई हो जा, वहां लिखने की जरूरत कौन सी दो, प्रतिबंध में से किसी का उल्लंघन करता है तो 5,000 रुपया दंड। अब 5,000 को दंड उपांग कोई फर्क कौन पड़े, चुनाव लड़ना रंगे, लेकिन कई बार 6 साल खातर बैन कर दे, बाइडो गयो 10 साल खातर, 6 साल बैन करना मतलब अगला चुनाव 1 साल मतलब 2 गयो वो तो आगे 10 साल बाद ही लड़ पाओगे डंगू तो 6 वर्ष को कारावास भी उसके लिखो, दोष सिद्ध पाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना दंड है। इसी में उपधारा 3 में लिखा गया है कि 6 वर्ष का दंड है। भाई निर्वाचन आयोग चाहे उसे हटा सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है, काल टाइम कम कर सके, ये निर्वाचन आयोग पे 6 फिक्स नहीं है, कम भी कर सके, कोई जरूरी को नहीं, वो निर्वाचन आयोग पे डिपेंड करती है ये चीज। लिखो 5,000 जुर्माना व 6 वर्ष का कारावास है। वो अगर परिवादी प्रस्तुत करे नहीं निर्वाचन आयोग आगे तो कम करियो जा सके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। के टेम घटा ब्रो 34 मिनट मारलम चाल रही हो क्या को नहीं थालम तो चाल रही है, 1 मिनट में थारा कमेंट देख लियो। राजस्थान भूगोल का नया वीडियो, अरे तो अभी भूगोल बनी नहीं है यार, मैं कहां से भूगोल जाम दूंगी मैं, अरे तो जिला बन दे, बुक सहान दे, चेंजिंग में को करांगे यार, जादूगर बस कौन सा हिस्ट्री उल्टी सीधी करती अरे कमेंट कॉमेडी तो थान गणी आवे सगड़ा नहीं छेको, आप नोट सही तरीके से नहीं बनवा रहे तो कमी है, बात लिख के भी जल्दी बोल रही हूँ, धीरे बोल रही हूँ, कोई नहीं वीडियो दोबारा देख ली, स्पीड स्लो करके देख ली, ठीक है, स्पीड करके कम और बाद में देख ली, ठीक है। अब है अनुच्छेद सॉरी धारा 24, लिखो धारा 24, वाई जी ठाडी है 24 में 19 है जी, 19 की है, 24 में 19 है टाबो, क्या याद रखवा, टोटल 19 नहीं बता पाऊं लेकिन आज जरूरी है क्योंकि वो पॉइंटों में पूछेगा तब मारे जाओगे। 24 में की है 19 है, यानी किसी व्यक्ति के लिए 19 प्रकार की अयोग्यता, अगर वो 19 प्रकार में आ जाएगा तो साधारण व्यक्ति जो नगरपालिका सदस्य के लिए वो अयोग्य हो जाएगा। कितनी 19, अब 19 गदा ही गद लिखनी पड़ेगी टावरों, कोई इलाज को नहीं हो, एक एक मैं समझाता जाऊंगा और आप 19 जो है वो लिखते जाओ। कितनी 19, 24 19 24 19, 24 में 19 अयोग्यता है, लिखो तो हेडिंग डालो 24,
सदस्यों की साधारण अयोग्यताएं, अब साधारण की है, टोटल बोलिए साधारण की है। इसमें कुल 19 अयोग्यताएं हैं, इसमें कुल 19 अयोग्यताएं हैं। देखो अब क्या करा, या तो क्या करा बताओ, लिखाऊं थे बताओ, या फिर 19 में टेलीग्राम पर डाल दूं बठू देख लियो थे, क्योंकि 19 लिखाऊंगा पूरा घंटों निकल जाएगा। मैं सिर्फ समझा दूं, बताओ 19 को क्या करना है। ये 19 में उस पे डाल दूं टेलीग्राम पे, या तो बताओ। अच्छा 19 ही जिला है? बताओ क्या करना है, या लिखाना है तो मैं तो लिखा दूंगा। बताओ सर टावर कैसे कुआ में पड़े अब। सदस्यों की योग्यताएं, जी के दोबारा पढ़ लियो, क्वेश्चन करूं या वापस पढ़ूं, वापस पढ़। अरे अभी चिंता ना कर, लिखा दियो सर, लिखाओ। चलो तो फिर लिखो, फिर एक एक लिखते जाओ और समझते जाओ। लिखो 1 नंबर, 19 अयोग्यताएं हैं, 1 नंबर लिखो। एक नंबर शॉर्ट में लिखा देता हूं, किसी न्यायालय द्वारा, सक्षम न्यायालय, किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता यानी नैतिक कार्य, छेड़खानी वगैरह, बलात्कार वगैरह वो वाले किसी अपराध के लिए या अन्य किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। 1 नंबर लिखो कि अगर समस्या आई तो उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। पहली, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए, किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। 2 नंबर लिखो, धारा 245 आगे आएगी के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। 2 नंबर, धारा, एक बार ज्योग्राफी पढ़नी बंद कर दूं क्या देख ले, तेरी मर्जी है। 245 के तहत अपराध सिद्ध किया गया, यानी बी पर इश्यो कोई केस चल रही है, बी केस में आ लागे कि बंदे ने 5 साल की तो सजा वही होगी, ये 5 से ऊपर होगी, 5 अधिक को कारावास होगा तो भी अयोग्य माना जाए। एक नॉर्मल केस चाल तो है, थापा मुखी को कहो उसके 2 दिन जेल जाइए, लेकिन इश्यो चाल तो है तो लिखो 3 नंबर, किसी न्यायालय में उम्मीदवार के विरुद्ध 5 वर्ष या अधिक के 5 वर्ष या अधिक के लिए आरोप निर्धारित हो, यानी कोई केस चाल रहे लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा की भी सजा होने का चांस हुए। अगर वो मिलावटखोर में फंसेड़ो है, मिलावटखोर मतलब मिर्च में दगड़ मिला दे, लाल पत्थर मिला दे, बावे मिलावट। अगर कोई मिलावटखोर अधिनियम बना था 1954, इंग अगर चपेट में आए वो और दोष सिद्ध हो तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। लिखो पॉइंट नंबर 4, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो। 4 नंबर पॉइंट। ए थोड़ा पढ़ लियो, कभी एक चीज है तो वो चुनाव को लड़ सके। 5 नंबर, अगर कोई नौकरी में अरबी निकाले डोवे कदाचार का आधार पर तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। 5 नंबर, मान लो कि बंदा ने रिश्वत निकाले डोवे तो वो चुनाव लड़ गए, नेताजी बन गए, फिर कौन सो ढंगा काम करेगा, तो लिखो 5 नंबर, नौकरी भले केंद्र की हो भले राज्य की, लिखो किसी सेवा से
कदाचार के कारण हटाया गया हो, किसी सेवा से बंदो गुरु पद के लिखे, कदाचार के आधार पर हटाया गया हो 5 अमर। इसो कोई पेशेवर व्यक्ति रेडो है जकन आदेश दे रहा है को वो व्यापार ना कर ले तो बंद कर तो भी नहीं लड़ पाएगा। लिखो ऐसा पेशेवर व्यक्ति 6 नंबर, ऐसा पेशेवर व्यक्ति रह चुका हो, जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा सा जल्दी लिखो, 1973 आगा होगा। ऐसा पेशेवर व्यक्ति रह चुका हो जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा ऐसा व्यवसाय करने से रोका गया हो। अब मान लो नगर पालिका में एक थान प्रश्न पूछूं, मान लो नगर पालिका में कोई ठेकेदार है, मान लो तारानगर नगर पालिका में कोई ठेकेदार है, वो ठेका वगैरह ले, या फिर कोई सफाई कर्मचारी को मैन है तारनगर को भी, ठेकेदारी कोई सरकारी नौकरी तो नहीं, तो वो के चुनाव लड़ सकेगी? ये बताओ। अब आपसे जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर बताओ, वो चुनाव लड़ सकेगी? नगर पालिका को वो सदस्य है कोई तरीकों, भले वो ठेकेदार हो, भले कोई और चीज उठाना हो, नगर पालिका बहुत काम है, भी मरे हुए पशुओं को उठाने का है किसी, क्या वो चुनाव लड़ सकता है क्या? ये बताइए। 2 से अधिक संतान, बिंगो जिक्र बाद में करांगा, 2 संतान की आंखें बिंगो आगा होगा, मैं बता दूंगा एक बार। मैं जो प्रश्न पूछे बिंगो उत्तर बताओ। हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं यार, थे एक मत क्यों कौन पहलता? अब तो अब इसे प्रश्न पूछ ले आदमी, देखे यार वो कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है, ठेकेदार हो तो लड़ी इसके थे। बताओ नगर पालिका वो बिन सारो नॉलेज, नगर पालिका सारा अधिकारी भी जानकार हो गया। अब वह ठेकेदार जी चुनाव लड़ेगा तो ठेका तो सगड़ा आप ही उठा लेगा, दूसरे के हाथ लागण देगा, इसका मतलब भ्रष्टाचार बढ़ेगा, वो नहीं लड़ सकता। लिखो नगर पालिका की शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत वो नहीं लड़ सकता। नगर पालिका की शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत कोई लाभ के पद का धारण कर रखा हो, वो भी नहीं लड़ सकता। नगर पालिका के शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण कर रखा हो, वो भी नहीं लड़ सकता। कितना हो गया? अगर कोई कर्मचारी है वो भी नहीं लड़ सकता, तो बेरो ये भी नौकरी त्याग पत्र तो देना पड़ेगा। लिखो तो नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर, केंद्र या राज्य सरकार के किसी वेतनिक या अंशकालिक पद धारण कर रखा हो। यह भी आप समझ जाओगे, इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है, जो समझाने वाला है उसमें मैं प्रश्न पूछ के आपको वैसे ही याद करवा देता हूं, गुरु नोट्स पे ये सब डाले हुए। केंद्र या किसी राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष कोई अंशकालीन या वेतनिक पद धारण कर रखा हो। अगला 9 नंबर, दिवालिया हो, सीधा ही लिख लो, दिवालिया हो या न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो। 10 नंबर, पागल घोषित किया गया हो। अब चर्चा करा पा 2 ज्यादा संतान। अब मैं थाने एक प्रश्न और पूछूंगा, बिंगो उत्तर बताओ। भी सबको पता है कि 2 से अधिक जिसके संतान है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। गुरुजी मार सरपंच साहब है बांगे तो 9-10 है, या मार चेयरमैन साहब के 9-10 है मान लो, वो नियम ये नियम कब लगा था? ये 27 नवंबर 1995 को लगा था। तो इंगे बाद में नहीं होना चाहिए टाबर जामेडा, तो इसके बाद नहीं होने चाहिए, पहले के हो सकते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में क्योंकि सरपंच की एक बहुत तकड़ो वह गांव में सरपंच को चुनाव लड़ू, सरपंच की एक वैल्यू है, तो सरपंच साहब खुद ही 10 जाम लेता। विपक्ष सारो कह तो बोले यार 10 वोट तो इंगा हो गया, 10 घरारी का 20 रुपये तो तकड़ो तो जीते को, वो फिर 12 जाम ले तो जब बोले रोको आके लड़ाई चालू करी यहाँ टाबर जाम बना रही। क्योंकि पुराने टाइम में कई बार बुढ़िया ने पूछ लें तो बुढ़िया कह देता यार खेत में कह हाड़ी को लाना पड़ता, जब आपने 2-4 और जाम लेता, तो जब बोले रोक लगाओ वहां पर, तो कद होना चाहिए
तो 95 के बाद में नहीं होना चाहिए। अब मैं थाने जो प्रश्न पूछूं, मान लो कि 95 के बाद में एक भाई साहब के 3 टाबर है, ठीक है, 3 टाबर है, भाई साहब को जी करे चुनाव लड़ने, भाई साहब क्या करियो, आपको एक टाबर गोद दे दियो, किने, आप गए भाई ने। अब बताओ चुनाव वो लड़ सके को लड़ सके, हां या ना? इस प्रश्न का मुझे उत्तर बताओ। बात समझ गया? टाबर तो 3 आ, तीनों टाबर ही 95 का बाद में है। तो अब आप बताओ कि एक टाबर मैंने गोद दे दियो, अब वो लड़ सके को नहीं? अब बताओ, अब बताओ। सीआरपीएफ में क्या सीईटी लागू है, केंद्र की नौकरी है, 9,000 पोस्ट आई है अभी, 9-10,000। मैंने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर बताओ पहले, और बात बाद में करियो। सुमित्रा सैनी के हाँ मारे मारो बैठा तुक्का, ये कार्ड मारे तुक्का होगी सारा को यहां जवाब आ रहे है। मुना पढ़ लियो तो पढ़ाई कौन कर रहा हो, बापूजी को राज को नहीं आ, सगड़ा ना आवे फॉर्मूला लगाना, वो माइनस नहीं माना जाएगा, गो दे दियोगे तो फिर क्या करा, वो माइनस नहीं माना जाएगा, ये चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता, ना मतलब ना, नो मतलब नो, ये चुनाव नहीं लड़ सकता, वो बच्चा माइनस नहीं किया जाएगा, इसके 3 ही माने जाएंगे, भले गोद दे दिया होगा, फॉर्मूला सगड़ा ना, सरकार थानू ज्यादा छानी है, सरकार है बात चल रही है, हाँ ऊपर बैठे नहीं, थानू ज्यादा छाना है, वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। हां अगर दूसरी संतान, जैसे पहले एक बच्चा हुआ, दूसरा जो बच्चा हुआ वो जोड़ लो क्यों, तो अब उसके 3 नहीं माने जाएंगे, उसके 2 ही माने जाएंगे। अगर दिव्यांग है तो वो भी फिर 3 में नहीं माना जाएगा, समझ गया? चलो लिखो, लिखो, 2 या 2 से अधिक संतानें हैं, ब्रैकेट में लिखो 27 नवंबर 1995 के बाद तो अयोग्य माना जाएगा। 27 नवंबर 1995 सही झूठ बोलो बेटा, सक्षम कितना वो तारीख ध्यान रखना, 27 नवंबर 1995 के बाद 2 संतानें अगर है। एक पॉइंट और लिख दो, नगरपालिका की संपत्ति पर कब्जा या गबन किया हो, एक पॉइंट और लिख दो, नगरपालिका की संपत्ति पर कब्जा या गबन किया हो। क्योंकि ये दिव्यांगता को भी नहीं जोड़ा जाएगा, ध्यान रखना, वो दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत है, दिव्यांगता को भी उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, और अगर गोद दे दिया तो वो माइनस नहीं किया जाएगा, समझ गया? आगे अब मान लो कि किसी व्यक्ति को सजा मिली है, ठीक है, अब इस प्रश्न का और उत्तर बताओ। अब बता दिया कि 5 वर्ष की सजा हुई हो, मान लो कि जेल काट के आए है वो, और जेल काट के आए ने भी ने 7 साल हो चुकी है, तो अब बताओ क्या वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता? मान लो कि वो दोषी दो सजा काट के आए हो, तो अब बताओ कि वो लड़ सके को लड़ सके, ये और बताओ। उसे 7 साल हो गए, सजा मिले हुए, सजा काट के आ गया, और अब सजा काट के 7 साल हो गया, अब बताओ लड़ सकता है या नहीं? बताओ भी, क्या कह रहे हो? लड़ सकता है, यस यारो, थे तुक्का मारो यारो, पढ़ो को नहीं यारो, इट्स नॉट बेटर। चलो नगरपालिका के लिए अयोग्यता, वो लड़ सकता है अगर 6 वर्ष उसको हो गए, 6 वर्ष से ऊपर हो गए तो वो लड़ सकता है चुनाव। यार 6 साल बाद आदमी सुधर जाए, गलतियां हुई वह होगी बचपन में या कोई किसी वजह से हो गई, अब 6 साल हो गए तो वो सुधर गया, इसका मतलब अब वो चुनाव लड़ सकता है। देखो 6 माह से अधिक समय के कारावास हो तो वो नहीं लड़ सकता, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति धारा 245 के अधीन दोषी है तो कौन लड़ सके? दोबारा में विचाराधीन मामले जब 5 वर्ष से ज्यादा सजा होने का चांस है, वो भी नहीं लड़ सकता वो चुनाव। और खाद्य अधिनियम 1954 में आइडो है चपेट में, तो कौन लड़ सके? भारतीय दंड संहिता 1973 के अधीन दोषी ठहरा गया तो भी नहीं लड़ सकता, ये लाइन भी लिखो, भारतीय दंड संहिता 1973 के अधीन दोषी ठहराया गया तो नहीं लड़ सकता।
ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता 1973 में दोषी ठहराया गया हो तो नहीं लड़ सकता। दिवालिया पागल हो नहीं लड़ सकता। गैर कानूनी कार्य किया हो तो नहीं लड़ सकता। नगरपालिका की संपत्ति पे कब्जा किया हो, केस वगैरह चल रहा हो तो नहीं लड़ सकता। 2 से अधिक संतान हो तो ही नहीं लड़ सकता। ये नियम 27 नवंबर 1995, 27 नवंबर 1995। अब धारा जो है आज तो इतनी हो पाई है, टाइम हो गया, बाकी हम कल देखेंगे। 1 मिनट में मैं आपके कमेंट देख लो। हाँ 1954 कुचामन डिस्ट्रिक्ट बन गया, बधाई हो। अरे तो ज्योग्राफी का नोट्स दिव्या जाटोलिया गठू डाल लूं तो अभी ज्योग्राफी का डाटा ही को नहीं आया। अरे तो जिला घोषणा करता है, डाटा आ गई होगी कि अनूपगढ़ को क्षेत्रफल कितो है, इनमें कितनी तहसीला है, अनूपगढ़ बॉर्डर पाकिस्तान से आगे कितनी लागे, अभी डाटा तो आया ही नहीं, कहां से डाल देंगे तुम बताओ। जब आएंगे तो सबसे पहले हम ही करवाएंगे, हम ही डालेंगे। और बोल हाँ, ईओआरओ की जो टेस्ट सीरीज के लिए पूछ रहे हैं, ईओआरओ की टेस्ट सीरीज गुरु नोट्स पे मिल जाएगी। चलो ओके, थैंक यू, कल देखते हैं बाकी।